हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस नए क्लास में। तो आज का हमारा क्लास आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है, जिसमें जीके जीएस का 50 प्रश्न करेंगे। आज हमारा दूसरा क्लास है, इसलिए इसके पिछले वीडियो में हम लोग पहला क्लास कर चुके हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये सारा प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहेगा। इसमें 50 मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जो लोग अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एक क्लास डेली चलेगी आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हमारा दूसरा क्लास है, तो चलिए आज इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। इसमें जितना सारे प्रश्न कराएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर पे आधारित रहेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है? कौन सा देश ने दुनिया का पहला जो कि तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है? वह पहला देश रूस है। रूस ने पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय जाता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लिटिट को जाता है। अलेक्जेंडर फ्लिट को जाता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की श्रेय अलेक्जेंडर फ्लिट को जाता है। ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है? ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है? तो कैंडेला शब्द से नहीं है। ध्वनि तरंग का संबंध कैंडेला शब्द से नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट है, देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो देश में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई थी। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वह बेंगलुरु शहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेंगलुरु शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नामधापा नेशनल पार्क कहाँ है? नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए, नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो फेडरल असेंबली कहलाता है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल फेडरल असेंबली कहलाता है। इलाहाबाद के स्तंभ खेल को किसने लिखा? जो इलाहाबाद का स्तंभ खेल है उसको किसने लिखा? तो उसको हरि सेन ने लिखा। इलाहाबाद के स्तंभ खेल को हरि सेन ने लिखा। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? ये पागा कहा जाता था। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पागा कहा जाता था। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? जो शतरंज होता है उसके बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर सारे क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शतरंज बोर्ड में वर्गों की संख्या 64 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शतरंज बोर्ड में वर्ग 64 होते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? जो सम्राट अशोक थे वह किसके उत्तराधिकारी थे? तो वह बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे। अशोक सम्राट बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राज्यपाल किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकते हैं? वह किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है? तो वह आर्टिकल 161 के तहत क्षमा कर सकता है। आर्टिकल 161। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल में पौधे को उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है जल में पौधे के उगाने की प्रक्रिया को। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? याद रखिए, दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे स्थित है। अरब सागर की रानी कही जाती है। अरब सागर की रानी किसको कही जाती है? तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कही जाती है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा गुफा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुफा एलोरा गुफा है। भारत का सबसे बड़ा गुफा एलोरा गुफा है। निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटीय रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? तो वह आंध्र प्रदेश है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो भारत में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है। प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र है। प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र क्या है? तो वह एक लक्स मीटर है। प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र लक्स मीटर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है या किसको कहा जाता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर को कहा जाता है।
किस हार्मोन्स को दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स भी कहा जाता है? किस हार्मोन को दूध निष्कासन हार्मोन्स भी कहा जाता है? तो ये ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र झरिया। झरिया इसका ये गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में स्थित है, सही है। भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में स्थित, सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है, सही है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र झरिया में स्थित नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र सुमेलित नहीं है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से एकता समाधि स्थल है, तो यह ज्ञानी जैल सिंह है। कौन एकता समाधि स्थल है? तो यह ज्ञानी जैल सिंह एक एकता समाधि स्थल है। साथिया किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? साथिया किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? तो यह गुजरात का है। गुजरात का साथिया एक प्रमुख लोक कला है। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी हैदराबाद के किनारे है, या हैदरा मूसी नदी के किनारे है। बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीरबल को कविराज की उपाधि किसने दी थी? तो बीरबल को कविराज की उपाधि अकबर ने दी थी। बीरबल को कविराज की उपाधि अकबर ने दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनाम के नाम से किसके द्वारा किया गया था? तो बदायूनी के द्वारा किया गया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज रजमनाम के नाम के बदायूनी द्वारा किया गया था। आगरा के किले में न्याय का जंजीर किसके द्वारा लगाया गया था? तो आगरा के किले में न्याय का जंजीर जहांगीर द्वारा लगाया गया था। निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यता आवश्यकता है। तो राष्ट्रपति पद के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता आवश्यकता है? आपके सामने ऑप्शन है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, लाभ के पद पर हानि होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कथन सही है। और भारत के राष्ट्रपति होने के लिए उसका कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, भी सही है। लाभ के पद पर हानि होना चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए लाभ के पद पर हानि नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यता आवश्यकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावना को राजनीति जनपत्र कहा गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावना को राजनीति जनपत्र कहा गया? तो केटी शाह द्वारा कहा गया है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकता है? जो उपराष्ट्रपति होता है वह अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकता है? तो राष्ट्रपति को सौंप सकता है। उपराष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? पिछले वाला राष्ट्रपति, पुराने राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकता है? तो वह वर्तमान राष्ट्रपति को सौंप सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में मुख्यमंत्री को नियुक्ति की जा सकती है? तो किस संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्यों में मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 163 के तहत किया जा सकता है, आर्टिकल 163। निम्नलिखित में से विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो विटामिन डी की जो खोज है वह हॉकिंस ने की थी। विटामिन डी की खोज हॉकिंस ने की थी। भारत में प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। याद रखिएगा, भारत में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस पे एक और वीडियो लाएंगे, उस वीडियो में होगा कब क्या मनाया जाता है, भारत में कब क्या मनाया जाता है, उसका एक वीडियो अलग से आएगा। उसमें सारा क्वेश्चन रहेगा जो कि भारत में कब क्या मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो अभी जल्द वीडियो आएगा, क्योंकि भारत के रिलेटेड भारत में कौन कब क्या मनाया जाता है इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अभी क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द वो भी वीडियो आएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा। निम्नलिखित में से डिप्थीरिया रोग में प्रभावित अंग क्या है? तो डिप्थीरिया रोग में प्रभावित अंग श्वास नली है। आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो यह जस्ता के कमी के कारण होता है। आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता तत्व की कमी से होती है। मानव मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या क्या है? तो जो मानव का मस्तिष्क दिमाग होता है उसमें कितने हड्डियां होती है? तो उसमें 29 हड्डी होती है। मानव मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या टोटल 29 होती है। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तू को जाना जाता है। दो 2024 में T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि 2024 का करंट अफेयर्स है। तो 2024 में T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत और वेस्ट इंडीज दोनों में किया जाएगा, जो कि अब इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अभी 2025 चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप जो है वह भारत और वेस्ट इंडीज में हो चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों।
व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार रामविलास शर्मा थे। तो इस वीडियो में हम लोग आज टोटल 50 प्रश्न कर लिए जीके जीएस का, और 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं और वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा? आज वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इसके पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो डेली क्लास आते रहेगी, तो आप हमारे चैनल पे रेगुलर बने रहें। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।